Mr. यहाँ का ना वहाँ का. I mean, this was the address. One of my friends, she used to call me that. जब भी मैं डिलेमा में होता था. और why I remember this because आज फिर से मैं डिलेमा में हूँ because the product which we have वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. प्राइस के हिसाब से अपने से कहीं बड़ी कार या गाड़ी के साथ वो compete कर रही है. साइज़ के हिसाब से अपने छोटी और काफ़ी सस्ती गाड़ियों के साथ compete कर रही है. Today we have Volkswagen T-Roc. इसका जो शेप है ओवरऑल दूर से ही ये लुक देता है कि हाँ एक फन कार आ रही है. जैसी दिख रही है ये कार की तरह, भागती भी ये कार की तरह है. तेज तर्रार, मजेदार. आई लाइक इट. प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रेटा, सेल्टॉस, हेक्टर, हैरियर, कंपास, इन सब से आप कंपेयर कर सकते हैं. साइज़ के हिसाब से देखें तो आप किसी सब कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट एसयूवी से इसको कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस video as Mr. ना यहाँ का ना वहाँ का. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Check. So context के लिए आपको एक बार फिर से बता दें दोस्तों कि the length that is 4,334 mm, जो height है 1573 mm और मेरी height 6'3" है. आप देख सकते हैं. With this height obviously this looks like raised hatchback. उतनी छोटी वैसे है नहीं बट ओवरऑल जो फील आएगी वो आपको वैसी आएगी कि एक एसयूवी हैचबैक आपके सामने खड़ी है. बट स्टिल जो एक शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 20 लाख. क्यों है ये, क्या है, इसी के बारे में आज की ये स्टोरी है. सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, आप टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. यू हैव दिस बेल आइकॉन, उस ठीक सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसे भी दबाइए. जो भी लेटेस्ट फटाफट आपको न्यूज़ चाहिए गाड़ियों की दुनिया से, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. टू बी फेयर, Volkswagen की जो एसयूवीज़ का डिज़ाइन आप देखें तो बहुत ओवर द टॉप, बहुत बल्की वाला या माचो ज़बरदस्ती बनाने वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. आमतौर पर एक अच्छा बैलेंस्ड और सिमटा हुआ डिज़ाइन होता है जो इसमें भी देखने को मिल रहा है. ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो साइज़ आपको टिपिकल बड़ी एसयूवीज़ वाली आपको देखने को नहीं मिलेगी. लेकिन लुक की अगर बात करें तो ओवर द टॉप भी नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत प्लेन या बोरिंग भी नज़र आपको ये नहीं आएगी. एक हल्के से स्पंक के साथ, एक मज़े वाले एलिमेंट के साथ इसे डिज़ाइन किया गया ऐसा ज़रूर मुझे महसूस होता है. स्पेशली फ्रंट ग्रिल को देखें, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, अच्छे बैलेंस साइज़ का है. एक बोल्ड Volkswagen की बैजिंग है. प्लस जिस तरीके से क्रोम की पूरी लाइन आपको आगे इसके फेस में देखने को मिल रही है वो एक स्टाइलिश एलिमेंट मुझे ज़रूर लगता है. ऊपर भी आप क्रोम की हाईलाइट या लाइन वहाँ पर देखेंगे. जो इसके अलावा नीचे आप देखें तो यहाँ पर स्किड प्लेट का फील भी दिया गया है. वहीं अगर इस लाइट की बात करें जो DRL भी है और ऑब्वियसली इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है. इसका जो शेप है ओवरऑल दूर से ही ये लुक देता है कि हाँ एक फन कार आ रही है. एक मज़े वाला एलिमेंट इसके डिज़ाइन में मुझे ये ज़रूर लगता है. लेकिन ये तो मेरी सोच थी. व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इस फ्रंट के बारे में, इस फेस के बारे में. कमेंट सेक्शन में बताइए कि T-Roc की लुक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं. साइड भी अगर हम देखें इस T-Roc का, वहाँ पे भी मामला सबड्यूड सा रहेगा. बहुत चौड़े या बहुत बाहर की तरफ निकले व्हील आर्चेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे. यहाँ जो फील है अगेन कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश मुझे ज़रूर लग रहा है. नीचे आप क्लैडिंग देखिए, जो हाइट जो है वो ज़्यादा इससे महसूस होती है. ऑब्वियसली जो ग्राउंड क्लियरेंस है उतना ज़्यादा नहीं है बट अगेन क्रोम वाला जो मामला आगे दिख रहा था वो साइड में भी आपको पूरा यहाँ लास्ट तक देखने को मिलेगा. सो साइड के हिसाब से मुझे स्टाइलिश लग रही है. पिछले हिस्से में अगर आएँ तो एक एलिमेंट जो स्टैंड आउट करता है मेरे हिसाब से वो है T-Roc की ये बैजिंग. आई रियली लाइक इट. तो मिनिमल सा है लेकिन स्टाइलिश ज़रूर ये गाड़ी लग रही है. अब यहाँ पर आ गए हैं तो एक बार देख लेते हैं पीछे का मामला. जगह तो आपको यहाँ पर अच्छी मिल रही है. हालांकि बहुत लंबा लगेज जो है वो अटकेगा बिकॉज़ टिपिकल एसयूवी से थोड़ी अलग अगर आप देखें ये जो लाइन है वो काफ़ी रेग्ड आपको यहाँ पर नज़र आएगी. तो अब मैं बैठ गया हूँ इस T-Roc, Volkswagen T-Roc की ड्राइवर सीट पर. अब यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट.
सबसे पहले मेरे दिमाग में फिर से वही सवाल आ रहा है, 20 लाख के एक शोरूम प्राइस। बिकॉज अगर सबसे पहले मैं डैश की बात करूं और आसपास जो मटेरियल यूज़ हुआ है प्लास्टिक का उसकी बात करूं, तो वो फील आपको इस सेगमेंट की कार में ऐसे प्लास्टिक या मटेरियल की उम्मीद आप नहीं करेंगे। जो ओवरऑल जो फील है वो थोड़ी और प्रीमियम रहती, ये उम्मीद मैं ज़रूर कर रहा हूँ। तो मटेरियल वाला जो मामला है उसे शायद कॉम्पनसेट किया गया है इस डिज़ाइन के साथ, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से इस डैश को डिज़ाइन किया गया है काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी वेल थॉट आउट, एलिगेंट मुझे लग रहा है। और एंगुलर है, बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं है, सीधे साधे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अलग अलग कलर शेड के साथ, अलग अलग मटेरियल्स के साथ लेयर्स जो हैं वो आपको इसमें अलग देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल आई फाइंड इट डिज़ाइन वाइज प्रीमियम एंड वेल लेड आउट। अच्छा खूबसूरत ये पूरा लेआउट आपको लगेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, फील अच्छी है, सॉलिड है। जो बटन्स दिए गए हैं ऑडियो के और वॉइस कंट्रोल के, वो भी आपको सिमटे हुए कॉम्पैक्ट से लगेंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। अगेन इसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी बीच में दिए गए हैं और डल सिल्वर या मेटालिक फिनिश भी आपको दिया गया है। देन यू हैव पेडल शिफ्टर्स, जो एक अच्छे एलिमेंट्स हैं, अलग एलिमेंट्स हैं जो इसमें आप देखने को आपको मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के पीछे अगर मैं बात करूं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलता है। अगेन बहुत ज़्यादा रेडिकली हाई टेक नहीं कहूँगा, बट एट द सेम टाइम टैको, स्पीडो और जो बीच वाले इंफॉर्मेशंस हैं बहुत ही साफ़ सुथरे। इवन ठीक ठाक ही अभी धूप है, मैंने सनग्लासेस पहने, अभी भी मुझे काफ़ी साफ़ सुथरी ये पूरी जो लुक है वो इसमें नज़र आ रही है। सो आई रियली लाइक इट। अगर मैं इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ, इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड अब बहुत सारे इससे कम कीमत वाली कार्स में भी आ गए हैं, तो वहाँ पर एलिमेंट जो है या लेआउट है आपको टिपिकल फोक्सवैगन वाला मिलेगा। अगेन कनेक्टिविटी है, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो जैसी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगी। मुश्किल के वक्त में SOS या ब्रेकडाउन सर्विस के लिए भी आपके पास एक कनेक्टेड सर्विस, ये बटन्स आपको इसमें दिए गए हैं। इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट कंट्रोल के जो नॉब्स और बटन्स देखने को मिल रहे हैं, अगेन काफ़ी सिमटे हुए, काफ़ी कॉम्पैक्ट, अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको ये मिलेगा। 2 USB के पॉइंट हैं नीचे और सामान रखने की जगह प्रैक्टिकल अच्छी है, बिकॉज वो आगे की तरफ झुकी हुई है, सो दैट वाइल ड्राइविंग फास्ट मोबाइल या जो भी आप सामान वहाँ रख रहे हैं वो पीछे की तरफ ना आए। 12 वोल्ट पावर यहाँ पर सॉकेट मिलेगा। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसके नीचे ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है टिप्ट्रॉनिक, वो जो है वो भी आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा अच्छे डिज़ाइन वाला लेआउट वाला मिलेगा। इसमें अगेन आपको बता दें कि ऑटोमेटिक है, जिससे आप मैनुअली भी चला सकते हो, प्लस ड्राइव और स्पोर्ट मोड, ये दोनों ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगा। देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड असिस्ट, ये सब आपको मिलेगा, प्लस कप होल्डर और कुछ सामान रखने की जगह। इसके बाद फिलहाल बारी है सेकेंड रो की, लेकिन उससे पहले इस सनरूफ की बात मैं ज़रूर करूँगा। कार भले ही आपको छोटी लग रही हो, लेकिन सनरूफ का साइज़ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आई रियली लाइक दैट। सेकेंड रो चलते हैं। गांधी संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ Volkswagen T-Roc। और सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, आई एम 6'3" और इस वजह से आपको जितनी जगह कम है उससे भी कम नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी जगह बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। नी रूम यहाँ पर स्कूप्ड आउट है जो आगे वाली सीट है, लेकिन फिर भी नी रूम के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। हाँ, फुट मूवमेंट के लिए आपको जगह मिलेगी। थाई सपोर्ट अच्छा है। बैक एंगल मैं कहूँगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा आरामदेह मैं नहीं कहूँगा। मटीरियल या कुशनिंग जो है वो इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है, लेकिन स्पेस के हिसाब से मैं कहूँगा नीचे वाला हिस्सा तो आपको स्पेशियस कम लगेगा। ऊपर जो रूफ है वो थोड़ा स्कूप्ड आउट है, तो यहाँ पर हेडरूम थोड़ा मिल रहा है। इसके अलावा जो अपर हाफ है वो लाइट कलर है पूरा, तो थोड़ा एरिया आपको लगेगा, बट एट द सेम टाइम आई वुड से स्पेस के हिसाब से 2 लोगों के लिए आरामदेह है। एवरेज इंडियन हाइट वाले 2 लोगों के लिए, तीसरे के लिए मामला जो है वो दिक्कत वाला होगा, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है वो वैसे भी उठा हुआ है। मैं अगर पाँव उधर ना भी करूं, ये सीट मूव करना होगा। हेडरूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एवरेज हाइट के लिए भी हेडरूम जो है मुझे नहीं लगता है कि बहुत आरामदेह होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर स्कूप्ड आउट है, यहाँ पर आपको हेडरूम के लिए जगह मिली है, बीच में जो रूफ है वो नीचे की तरफ है। सो
एसेंशली 2 लोगों के लिए आरामदेह सवारी मैं कहूँगा, एवरेज इंडियन हाइट वाले, तीसरे के लिए मामला मुश्किल वाला होगा। एनीवे, अलग फीचर्स की बात करते हैं। जो आर्मरेस्ट है वो मुझे काफ़ी आरामदेह, अच्छे एंगल, अच्छे हाइट वाला लग रहा है। और ये तो आपने शायद देखा ही होगा, ये एक फंक्शनल फीचर है जहाँ पर अलग साइज़ के बॉटल्स, अलग साइज़ के कप के लिए आप ये इस स्लॉट को के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। एसी वेंट आपको मिलेगा छोटा सा ये, और एक वेंट के एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए 1.12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, नो यूएसबी ओवर देयर। बड़ी वाले बॉटल के लिए जगह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एवरेज जो 750 ml टाइप की बॉटल के लिए जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। मटेरियल अगेन वही सेम प्लास्टिक की फील जो आगे आपको यहाँ मिल रहा है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि 4 लोगों के लिए आरामदेह सवारी है ये T-Roc। एंड आई गेस अगर आप इस तरह की गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप अपने लिए ख़रीदेंगे, ख़ुद चलाने के लिए, क्योंकि जब आप यू स्पेंडिंग 20 lakhs और मोर देन दैट ऑब्वियसली, तो आप इस जगह के ऊपर वो पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। गाइस, लेट्स ड्राइव दिस कार, Volkswagen T-Roc। साइज, प्राइस, सेगमेंट, कंपटीशन, ये सब भूलकर ड्राइविंग का मजा पहले थोड़ा सा उठाते हैं। So guys, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। पावर इज अराउंड 150 PS और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन है। एंड पीक टॉर्क इज अराउंड 250 न्यूटन मीटर्स। अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि साइज या प्राइस को लेकर जो मामला डिलेमा में आता है वो इसके परफॉर्मेंस से कॉम्पनसेट हो पाता है या नहीं, बिकॉज एज यू नो दिस इज़ अ CBU जो इंडिया में नहीं बनी है यूरोपियन स्पेक के हिसाब से। और कई बार यहाँ के गड्ढों खड्डों के लिए सस्पेंशन में चेंजेस होते हैं। T-Roc वाले मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स सी इसका परफॉर्मेंस कैसा है। एंड आई मस्ट से कि जैसी दिख रही है ये कार की तरह, भागती भी ये कार की तरह है। बहुत अच्छे वेल प्लांटेड तरीके से ये तेज सर्रार भागती है। पावर डिलीवरी इज स्मूथ एंड एक्साइटिंग फॉर इट्स साइज। और लगेगा नहीं कि ये 1.5 लीटर इंजन है, काफ़ी तेज सर्रार मुझे फील हो रही है। सो जैसा मैंने कहा, टेक्निकली कार की तरह ही भागती है, तेज सर्रार, मज़ेदार, आई लाइक इट। लेकिन एक ही प्रॉब्लम जो इंडियन माहौल में आप थोड़ी ज़्यादा एम्पलीफाई होती नज़र आ रही है, और वो है इसका सस्पेंशन का सेटअप। जिस तरीके से हम आमतौर पर देखते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रिजिड आपको ये मिलेगा सेटअप। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, या रंबल स्ट्रिप्स आ गए, या मुश्किल सतह के ऊपर आप सरफेस के ऊपर इस गाड़ी को निकाल रहे हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली कार में आप महसूस तो करेंगे बिकॉज रिजिड सेटअप है, बट एट द सेम टाइम आवाज़ भी आप महसूस करेंगे। सो इन नटशल अगर मैं देखूँ, यहाँ SUVs जो हैं टेक्निकली वो भी ऑफ रोडिंग के लिए तो आजकल कोई लेके जाता नहीं। इसे भले ही कंपनी क्रॉस या SUV बोले, लेकिन ये कार ज़्यादा फील होती है आपको। तेज़ तरार है, हैंडलिंग अच्छी है, और शहरी माहौल, स्मूथ सरफेस के ऊपर इसका परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार आपको लगेगा। मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। गाइस, स्टोरी करने का फ़ायदा यही होता है, जो शुरू में मैं मिस्टर न यहाँ का न वहाँ का था, अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी मुझे मिल गई है। इफ़ यू टॉक अबाउट T-Roc, आई रियली लाइक एज अ प्रोडक्ट। इसे भगाने में, इसके परफॉर्मेंस में एक इंतुजियास्ट वाली गाड़ी मुझे ये महसूस होती है। अगर आप कार या उस टाइप की डायनेमिक्स उम्मीद SUV में करते हैं, दिस मेक सेंस। लेकिन वो पहली कतार तक ही, दूसरी कतार में जाएंगे तो मामला स्पेस की वजह से उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो फिर वही पॉइंट बिंदु कहाँ विश्राम करती है? बिंदु विश्राम कर रही है इसके उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर। अगर इसे इंडिया में बनाकर कंपनी लेकर आती, आई थिंक काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी दमदार ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए हो सकती है। इफ़ यू लुक एट पोलो ऑल्सो, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कंसिस्टेंटली वो बिक रही है, बिकॉज एक अलग तरह के मूड वाले कस्टमर्स बैठे हुए हैं इंडिया में जो इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स का। यहाँ केवल आप एक्सपेरिमेंट के लिए 20 लाख की गाड़ी अगर लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल वहाँ पर ये आपको उस प्राइस बैंड की वजह से नहीं रहेगी। लेकिन जैसा हमने कहा, चलाने में अपने सेगमेंट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बहुत दमदार और मज़ेदार लगी है।
तो कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी T-Roc, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा, बेल आइकॉन भी दबाइएगा, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा, सो दैट जब भी हम कुछ भी नया कर रहे हैं फटाफट आप तक वो न्यूज़ पहुंच जाए।